कल फरीदाबाद लोकसभा की पलवल के गदपुरी टोल प्लाजा के पास होने वाली गौरवशाली भारत रैली की तैयारियों का जायजा लेने के लिए केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर रैली स्थल पर पहुंचे और वहां की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस अधिकारियों के साथ बातचीत की। इस अवसर पर उन्होंने स्टेज की व्यवस्था देखी, वहीं रैली में आने वाले लोगों के लिए बैठने की व्यवस्था का भी जायजा लिया। आपको बता दें कि कल इस रैली में मुख्य वक्ता के रूप में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल, कैबिनेट मंत्री बनवारी लाल और कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा के अलावा फरीदाबाद और पलवल क्षेत्र के विधायक मौजूद रहेंगे। दिखाई दे रही ये तस्वीरें पलवल के गदपुरी टोल प्लाजा के पास ग्राउंड की है, जहां कल फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र की गौरवशाली भारत रैली का आयोजन होना है। रैली के आयोजक फरीदाबाद के सांसद एवं केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर रैली स्थल पर पहुंचे और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने पुलिस अधिकारियों के साथ सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी चर्चा की। हालांकि मौसम विभाग ने कल और परसों बारिश का अलर्ट जारी किया है, जिसको लेकर वाटरप्रूफ पंडाल लगाया गया है ताकि रैली के आयोजन में कोई खलल न हो सके। पत्रकारों से बातचीत करते हुए केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि लोकसभा की आयोजित होने वाली ये रैली एक ऐतिहासिक रैली से भी बढ़कर साबित होगी और इसमें 50,000 लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई है। गुर्जर ने दावा किया कि जितने लोगों के लिए बैठने की व्यवस्था की गई है, उससे कहीं अधिक भीड़ रैली के बाहर देखने को मिलेगी। देखिए, चीजें दुरुस्त पाई गई है। देखिए, हमारा जो कार्यक्रम होता है उसमें कोई खामियां मिलती नहीं है। हम रैलियां करने में इतने एक्सपर्ट हो गए हैं कि हम पहले ही काम करने वालों को बता देते हैं क्या क्या करना है और उसी अनुरूप काम हो रहा है और आप खुद देख रहे हैं अपनी आंखों से। और रात होते होते सारी व्यवस्थाएं, पूरा पंडाल सुंदर बना दिया जाएगा। पूरे हाईवे को, पूरे रोड को रात रात में सज रहा है। मुख्यमंत्री के स्वागत के लिए पूरे शहर सजा हुआ है। और आपने हमारी रैली, प्रधानमंत्री जी की रैली देखी थी। रात को लोगों ने जन्माष्टमी मनाई 2 बजे तक, और सुबह आपने देखा होगा किस तरह की ऐतिहासिक रैली थी 12 सेक्टर के मैदान में। और दूसरी रैली आपने अभी 6 महीने पहले देश के यशस्वी गृह मंत्री अमित शाह जी की देखी। वो भी उस दिन भैया दूज का त्यौहार था। अब उसके बारे में क्या कहूँ, खुद आप चश्मदीद हैं उस रैली के। मतलब वो भी ऐतिहासिक रैली थी। अब तीसरी रैली, अब यहाँ पर फिर हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी की कल रैली है और ये रैली भी इतिहास रचेगी। आपको पंडाल दिख रहा है, लेकिन मैं आज आपको एक दिन पहले आपको बता रहा हूँ, रैली की पूर्व संध्या पर जितने लोग अंदर होंगे उससे दुगने लोग बाहर होंगे, जगह नहीं मिलेगी। कल आप खुद देखेंगे। कितने लोगों का आने का अनुमान है? देखिए, हमने 50,000 लोगों का कम से कम आने का हमारा अनुमान है और कल आप देखेंगे। रैली के गेट के ऊपर ही टोल है, लोग आएंगे, भीड़ जो है, अगर टोल कटेगा तो लोगों को इंतजार करनी पड़ेगी, लंबी लाइन लगेगी, जाम लगेगा। देखिए, मैं ये बता रहा हूँ आपको, जो पलवल जिले के लोग आएंगे उनके लिए टोल से पहले रास्ता है, और जो फरीदाबाद जिले के लोग आएंगे उनके लिए टोल के बाद रास्ता है। तो ऐसा स्थान है, इनको भी, इधर आने वालों को भी टोल क्रॉस नहीं करना पड़ेगा और फरीदाबाद से आने वालों को भी टोल क्रॉस नहीं करना पड़ेगा। सहूलियत रहेगी। नहीं, साइड से रास्ता है। सर, जैसे कि इस रैली की चर्चा तेज हुई है, वैसे ही विपक्ष के नेताओं की बात करें तो ये कह रहे हैं जो गदपुरी पर कुछ भूमाफियाओं का कब्जा था, अब उनको कहीं ना कहीं बढ़ावा देने के लिए रैलियां हो रही है। देखिए, वो कहते हैं ना, जैसा आदमी खुद होता है वैसा ही दूसरे दिखते हैं। ये स्थान जिस पे रैली हो रही है 21 सेक्टर में रहने वाले मिस्टर खन्ना की ज़मीन है जी। और वो बहुत बड़े उद्योगपति हैं, उनका ये प्लॉट है और उनसे बातचीत करके इजाज़त लेके उनके यहाँ पर हो रही है। अब झूठ की तो कोई इंतहा नहीं है। कुछ लोग झूठ और फरेब की राजनीति करते हैं, जिनके शुरू से लेके आज तक जिनकी बुनियाद ही झूठ पर टिकी हुई है, इसलिए वो कहीं नहीं है। इसलिए कहने से पहले जरा उसकी सच्चाई जान लिया। गुर्जर साहब, कौन कौन से मुख्य वक्ता रहेंगे रैली के अंदर? देखिए, रैली के अंदर वैसे हमारे सारे विधायक यहाँ के रहेंगे। हमारे मुख्य वक्ता तो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, उसके बाद अपने मूलचंद शर्मा जी हैं, अपने बनवारी लाल मंत्री जी हैं,
हम सभी हैं, सभी लोग हैं। के लिए क्या सौगात देके जाएंगे मुख्यमंत्री? देखिए कल की रैली आप देखिए, मोदी जी के 9 साल सेवा और सुशासन गरीब कल्याण के, कल उनकी बात होनी है। देखिए फरीदाबाद के लिए सौगात एक नहीं, बिन मांगे सौगात मिलती है। मोदी जी भी देते हैं और मनोहर जी ने अभी दी है, अभी ताज़ा आप देखिए FNG उन्होंने अप्रूवल दे दी है FNG की, तो वो तो बगैर मांगे फरीदाबाद को देने में लगे हैं। कितने हाईवे दे दी, कितनी कनेक्टिविटी दे दी, यूनिवर्सिटी दे दी, कॉलेज दे दिए, नहरों पर पुल दे दिए, आप क्या कहोगे, स्कूल दे दिए, सचिवालय दे दिए, डिवीज़न दे दी, FMDA दे दिया, क्या नहीं दिया मुख्यमंत्री जी ने फरीदाबाद के लिए। मंत्री जी अगर मौसम खराब हो जाए तो क्या जुगाड़ है, क्या इंतजाम? मैंने कहा ना, हमारा जो कार्यकर्ता है, हमारा मतदाता है, हर मौसम में निपुण है उससे निपटने में। कोई बाधा उनको रोक नहीं सकती, कोई उनको थाम नहीं सकती। मौसम खराब हो तब भी आपको ठस पंडाल मिलेगा, और मौसम हो 2013 अच्छा। में एक रैली हुई थी सारा ग्राउंड में, ये टेंट तो उससे लंबा है कि उतना ही है? ये आप आकलन कीजिए। मुझे तो वैसा ही लग रहा है। एक शब्द होता है गुज्जर साहब, एक शब्द होता है कि ये रैली ऐतिहासिक होगी। इस रैली के लिए कौन सा शब्द यूज किया जाएगा? देखिए ये गौरवशाली भारत रैली है। ये 9 साल भारत के गौरव के रहे हैं, भारत के सम्मान के रहे हैं। पूरी दुनिया में भारत का गौरव नरेंद्र मोदी ने बढ़ाया है, तो ये इसीलिए इसका गौरवशाली रैली भारत है। और कल देखिए, जहाँ ये खुशी भरा दिन है, कल भारत के लिए एक दुर्भाग्यपूर्ण दिन भी है। जिस दिन 25 जून 1975 को आधी रात पर आप देखेंगे इस देश में आपातकाल थोप दिया गया था, सरेआम लोकतंत्र को पैरों के तरह कुचल दिया गया था, और रातों रात विपक्षी दलों के नेताओं में जेलों में ठूस दिया गया था। और आप देखिए अखबारों के जितने कार्यालय थे सबकी बिजली काट दी गई थी, सब पे पहरे बैठा दिए गए थे, सारे प्रेस अखबार छपने बंद हो गए थे, अपने आप न्यायालय के दरवाजे लोगों के लिए बंद हो गए थे। हर चीज़ किस तरह अखबारों की बिल्डिंगों पर कब्जा करके मतलब लोकतंत्र का गला घोटने का, कल वो दिन भी पूरे भारत में भारतीय जनता पार्टी मनाएगी, और हम तो यहाँ मनाएंगे। और उनको मनाने के पीछे एक मकसद है कि कभी इस देश में फिर लोकतंत्र की हत्या ना हो। आने वाली पीढ़ियाँ जो 1975 में पैदा नहीं हुई थी, उसके बाद पैदा हुई थी, उनको उस काले दिन से, उस लोकतंत्र की हत्या के दिन से उनको अवगत कराया जाए कि कैसे कैसे अत्याचार कांग्रेस की सरकार ने आपातकाल में विपक्ष के नेताओं के साथ, मीडिया के साथ, न्यायालयों के साथ कैसे कैसे अत्याचार उन्होंने किए थे। वहीं इस मौके पर पलवल के SP लोकेंद्र सिंह से सुरक्षा व्यवस्था के बारे में बात की गई, जिस पर उन्होंने कहा कि पलवल से और फरीदाबाद से आने वाली जनता को पुलिस द्वारा हर सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी, और रैली में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस कर्मचारियों की ड्यूटी लगा दी गई है। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सारी तैयारियां कर ली गई हैं। जो पार्किंग व्यवस्था है, जो VIP की सिक्योरिटी है, और जो हमारे सेक्टर्स में ड्यूटी है वो सारी डिसाइड हो गई हैं। हमारे 9 DSPs, 1 ASPs और हमारे इंस्पेक्टर्स ड्यूटी पर रहेंगे। 1000 से डिप्लॉय की गई है। तो ये जो लोग आएंगे पलवल की तरफ से और फरीदाबाद की तरफ से, तो इनके लिए क्या रूट प्लान और व्यवस्था जो है रहेगी? जैसे कि टोल भी है रास्ते में, तो बताया जा रहा है, मंत्री जी ने बोला कि साइड से रास्ता निकाला गया है, तो वहाँ पर भी क्या जो वाहनों की पार्किंग है उसके लिए भी? वाहनों की पार्किंग पे जैसे कि आप देख सकते हैं, जो हमारा जो पूरा एरिया है खाली करा दिया गया है, इसी में सभी की पार्किंग होगी, और वो व्यवस्थित तरीके से टोल पर भी ड्यूटियाँ रहेंगी और यहाँ पर भी ड्यूटी रहेंगी। उनको व्यवस्थित तरीके से लगाकर, और जो भी हमारे रैली में जो आना चाह रहे हैं उनकी चेकिंग होके और फिर ये रैली में अंदर आ सकते हैं। सर देखिए, मोस्टली रैलियों में देखा जाता है कि आम पब्लिक आती है, पुलिस की वजह से उन्हें रोका जाता है और कई बार लोग वापस चले जाते हैं। क्या इस बार ऐसी व्यवस्था है कि किसी को भी वापस नहीं जाना पड़ेगा? नहीं, बिल्कुल हमारा पूरा देश है कि सुरक्षा के साथ साथ उनका आना जाना सुगम रहे, उसके लिए पूरी तरीके से हमने ड्यूटियाँ लगा दी और किसी को भी कोई परेशानी नहीं है। थैंक यू वेरी मच। दैनिक सवेरा के लिए पलवल से गुरदत्त गर्ग की रिपोर्ट।